ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टे प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ आज 175वें 175th सेशन में कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा लिखे गए श्रीमद् भागवतम महापुराण के सुंदर तात्पर्यों द्वारा इस विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक के हुए 174 सेशन में सत्रों में हमने स्कंद 3 अध्याय 24 तक की इस यात्रा को समस्त वैष्णव जन के संग में गुरु महाराज के आशीर्वाद से श्रवण और मनन कर समझने का प्रयास किया है। तो बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए, क्योंकि इससे हमें विषय वस्तु और विषय सूची के बारे में अतिरिक्त प्रयास किए बिना क्रमबद्ध तरीके से स्मरण बना रहता है कि हम किस विषय का श्रवण और पठन कर रहे हैं। कर्दम मुनि और माता देवहूति का प्रसंग चल रहा है और अध्याय 24 जिसमें 47 श्लोक हैं उसके 2 भाग तक करीब करीब हमने मध्य भाग तक श्लोकों का श्रवण और पठन किया है। तो आज स्कंद 3 अध्याय 24 के इस तीसरे सत्र में हम लोग श्लोक संख्या 25 जहां से करीब करीब ब्रह्मा जी द्वारा 9 कन्याओं के विवाह की माता देवहूति और कर्दम ऋषि के समकक्ष रहकर साथ रहकर 9 मुनियों को समर्पित करने की तैयारी स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा की गई है। श्लोक संख्या 26 से लेकर 34 तक कर्दम मुनि द्वारा कपिल भगवान की स्तुति है। श्लोक संख्या 35 से लेकर 40 तक कपिल भगवान का उत्तर है और इस श्लोक संख्या 41 से लेकर 47 तक कर्दम मुनि का त्याग है। तो संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में कर्दम मुनि इसलिए गृहस्थ आश्रम छोड़कर नहीं जा पाए क्योंकि माता देवहूति जो कृष्ण भावनामृत भक्त की चेतना पूर्ण चेतना के साथ सेवा शुश्रूषा करते हुए आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्दम मुनि से प्रार्थना करती हैं। तो कर्दम मुनि
भगवत इच्छा से भगवान के अवतार लेने की निश्चित योजना के तहत माता देवहूति को कहते हैं कि मैं आपके गर्भ से कपिल भगवान जब प्रकट हो रहे हैं तब तक के लिए मैं प्रतीक्षा करूंगा। तो जिनके पास भी पुस्तक है उन सभी से मेरा अनुरोध है आप पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी के लिए यहाँ स्क्रीन पर हम लोग क्रमबद्ध तरीके से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार श्लोक संख्या 21 से, जहां पिछले सत्र में हमने समाप्त किया था, वहां ब्रह्मा जी को क्यों हंस के रूप में, उनके यान के रूप में, उनके यान के स्वरूप में और उनके स्वयं के नामकरण के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है, उसका वहां पर वर्णन किया हुआ था। तो आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 21 से। स्कंद 3 अध्याय 24 श्लोक संख्या 21। गते शतधृतोषत्त कर्दमतेन चोदित यथोदितं स्वदुहिर्ति प्रादाद्विश्वसृजां तत। हे विदुर ब्रह्मा जी, कर्दम मुनि ने अपने नवो पुत्रियों को ब्रह्मा द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार 9 ऋषियों को प्रदान कर दिया, जिन्होंने इस संसार के मनुष्यों का सृजन किया। तो पिछले सत्र में भी हमने श्रवण किया था कि ब्रह्मा जी स्वयं उपस्थित होते हैं, जो प्रथम पंक्ति के 9 ऋषि रहे हैं, जिनके नाम अग्रगण्य ऋषियों में आते हैं, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति इस जीव संवर्धन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए था। तो उस क्रम में श्लोक संख्या 22 से उन ऋषियों के नाम हैं। विवाह स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। मरीचये कलां प्रादात् अनसूयामथ अत्रये श्रद्धाम् अंगिरसे अयक्षत पुलस्त्याय हविर्भुवम् पुलहाय गतिं युक्तां क्रतवे च क्रियां सतीं ख्यातिं च भृगवे अयक्ष वशिष्ठायाप्य अरुन्धतीम्। कर्दम मुनि ने अपने पुत्री कला को मारीची को और दूसरी कन्या अनुसुईया को अत्रि को समर्पित किया। श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति तथा अरुंधति नामक कन्याएं क्रमशः अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु और वशिष्ठ को प्रदान की गई। वास्तव में इन एक एक कन्याओं से ख्याति की कथा हम सबको पता है। पुराणों के अनुसार माता अनुसुईया की कथा, अत्रि मुनि के साथ माता अनुसुईया का विवाह हुआ था। और माता अनुसुईया की कथा में आता है कि अत्रि मुनि जब इतने वृद्ध हो गए कि वो प्रतिदिन गंगा स्नान करके नहीं जा सकते, गंगा स्नान करने के लिए नहीं जा सकते थे, तो माता अनुसुईया ने अपने पातिव्रत्य के तप से गंगा माँ को अनुरोध पूर्वक अपने आश्रम की ओर से प्रवाहित होने के लिए कहा था। अरुंधति की कथा, माता गति की कथा, श्रद्धा की कथा, ये यहाँ पर भागवतम में ये विषय केवल मनु की वंशावली के संदर्भ में है, पर इनसे संबद्ध अनेकों कथाएं हैं। कभी किसी विशेष सत्र के आयोजन में किस प्रकार ये 9 कन्याएं इन 9 ऋषियों के द्वारा प्राणी मात्र को कैसा आचरण करना चाहिए, उसके लिए अपनी प्रेरणापद कहानियों से प्रोत्साहित करती है। श्लोक संख्या 24 में अथर्वणे अदत्तात् शांतिं यया यज्ञो वितन्यते विप्रऋषभान् कृत उद्वाहान् सदारान् समलालयत्।
उन्होंने शांति अथर्वा को प्रदान की। शांति के कारण यज्ञ अच्छी तरह संपन्न होने लगे। इस प्रकार उन्होंने अग्रणी ब्राह्मणों से उन सबका विवाह कर दिया और पत्नियों सहित उन सबका पालन करने लगे। शांति, ख्याति, गति, श्रद्धा, ये उन विशेषताओं के स्वमूर्त शरीर रूप में प्रस्तुत होकर जगत में वैदिक रीतियों में भगवान की भक्ति किस प्रकार से की जानी चाहिए, स्वयं प्रकट होकर उसका मूर्त रूप विवरण प्रस्तुत करती हैं। यहां पर लिखते हैं श्रील प्रभुपाद कि शांति के अथर्वा से विवाह होने के पश्चात शांति अर्थात मूर्त रूप में यज्ञ अच्छी प्रकार से संपन्न होने लगे। तत्पश्चात श्लोक संख्या 25 में ततस्तऋषयः शत कृतदारा निमंत्रयतम प्रातिष्ठन्नन्दिमापन्ना स्वम स्वमाश्रम मंडलम। हे विदुर, इस प्रकार विवाहित होकर ऋषियों ने कर्दम से विदा ली और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने आश्रम को चले गए। तो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ आवश्यक, क्योंकि इन सारी माताओं के और ऋषियों की कथा आगे के स्कंदों में आने वाली है, इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ अतिरिक्त तात्पर्यों का प्रस्तुतिकरण ना करते हुए कथा के क्रम को बनाए रखने के लिए श्लोकों के जो प्रवाह है उसके अनुसार चल रहे हैं। आगे जब विस्तार रूप में अत्रि, अंगिरा, भृगु, क्रतु, पुलत्स्य, वशिष्ठ सबकी कथाएं आती जाएंगी, तब हम इन विषयों को विस्तार से देखते चलेंगे। श्लोक संख्या 26 में स चावतीर्णं त्रियुगम् आज्ञाय विबुधर्षम् विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। जब कर्दम मुनि ने समझ लिया कि सब देवताओं में के प्रधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, तो वे एकांत स्थान में जाकर उन्हें नमस्कार करते हुए इस प्रकार बोले। तो यहाँ पर कन्याओं के विवाह के पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। त्रियुग यहाँ पर शब्द बहुत महत्व का है। क्या कहा गया? त्रियुगम आज्ञाय। भगवान विष्णु को त्रियुग कहते हैं क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है स्पष्ट रूप से कि भगवान सतयुग, त्रेता, द्वापर में प्रकट रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, पर कलयुग में भगवान प्रकट रूप में नहीं आते। आगे भक्त प्रहलाद की भी प्रार्थना आएगी जब हिरण्यकशिपु का प्रसंग आता है। वहां प्रहलाद महाराज भी प्रार्थना में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि त्रियुग में भगवान अपने स्वरूप के साथ प्रकट होते हैं, कलयुग में भगवान भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। और शास्त्रों में अनेकों उदाहरण ऐसे हैं। आचार्यों ने कम से कम 20, 25, 30 जगह पर जितना हम रेफरेंस ले सकते हैं, जितना हम संदर्भ ले सके, आचार्यों ने प्रस्तुत करके बताया है कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भगवान के कलयुग में भक्त अवतार के रूप में प्रस्तुत हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में भी लिखते हैं कि भगवान चैतन्य ही वे भक्त हैं जो कलयुग में प्रकट होते हैं। उन्होंने इस भेद को कभी स्वयं नहीं प्रकट किया है कि वो कृष्ण भक्त के रूप में और स्वयं को केवल कृष्ण भक्त के रूप में प्रकट हुए, लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी जी स्पष्ट रूप से उन्हें पहचान के अपनी पहली बार लिखते हैं जहां पर मैं श्री कृष्ण की प्रार्थना करता हूँ। हमारे आचार्यों ने अपने वैष्णव भजनों में भी इसको स्पष्ट रूप से कहा है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ इस अवसर का सदुपयोग करते हुए हम सबको इस गुह्य ज्ञान से परिचित कराते हैं। जैसे जैसे समाज में स्वभाव रूप में भी आप देखिए, जैसे जैसे समाज में पापाचार बढ़ता जाता है, लोग अपने मूल्यवान वस्तुओं की, व्यक्तियों की सुरक्षा के प्रति अधिक जागृत होने लग जाते हैं। राजा कृष्णदेव राय के समय में कहा जाता था कि हीरे माणिक्य का सौदा भी जो बाजार था वहां पर बिना बंद ताले और चाबी के सड़क के किनारे बैठकर किया जाता था।
कहने का तात्पर्य है कि राज्य में इतना सुशासन था कि हीरे माणिक्य के व्यापारी भी कभी इन वस्तुओं को उन्हें ताला चाबी में बंद करने की आवश्यकता नहीं हुई। इतनी प्रचुरता थी, नागरिकों में इतना सत्यनिष्ठ तपोव्रत आचरण था। उत्तर भारत के जो उत्तर पूर्वी भारत के कुछ राज्य हैं, वहां पर आज भी हमें पता है कि जो किसान हैं वहां के, वो सब्जियां पॉलिथीन में बंद करके, जो उनकी निश्चित जगह है 10, 12, 15, 20 जितना उन्हें व्यवसाय करना है, उतनी सब्जियां लटका के उस पर मूल्य रखकर, वहां एक टोकरी छोटी सी बास्केट ऐसे रखकर अपने अन्य कार्यों के लिए चले जाते हैं। जिसको जिस सामान की आवश्यकता होती है, वो उतनी सब्जियों की आवश्यकता होती है, वो उतना लेता है, उस पर जितना मूल्य लिखा है उतना वहां रखते हैं और लेकर चले जाते हैं। तो कृष्णदेव राय के समय से आज वर्तमान में हीरे माणिक्य से हम सब्जियों के तौल मोल भाव पे इसलिए चर्चा कर रहे हैं। कहने का विषय ये है कि जितनी समाज में सच्चरित्रता होती है, उतनी मूल्यवान वस्तुएं प्रकाश रूप में प्रस्तुत होती हैं, अर्थात उन्हें अतिरिक्त छिपाने की आवश्यकता नहीं होती। तो सतयुग, द्वापर, त्रेता तक धर्म का ये स्तर रहा कि भगवान ने स्वयं को प्रकट रूप में प्रस्तुत किया है। कलयुग में अल्पायु, अल्पज्ञानी और मोहग्रस्त होने की प्रवृत्ति, जो चार दुर्गुण हमने पिछले सत्र में चर्चा किए थे, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इन तीनों की इतनी प्रधानता हो जाती है, इतना कलह, क्लेश और अत्याचार, पापाचार लोगों में बढ़ता जाएगा कलयुग के प्रभाव से, कि भगवान भी स्वयं को सिर्फ उतना समय लेकर, चैतन्य महाप्रभु 48 वर्ष तक जीवित रहे शरीर रूप में अपनी लीला के लिए, और 24 वर्ष उन्होंने संन्यास आश्रम में बिताए हैं, जिसमें से 6 वर्ष प्रकट रूप में उन्होंने यात्रा करते हुए और 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में एक स्थान पर रहकर बिताए। क्यों? क्योंकि जितना समय शरीर रूप में वो आए, अपने आचरण से व्यक्तियों को ये दिखा सकें, मनुष्यों को ये दिखा सकें कि भगवान नाम जप करके कैसे इस भव बंधन से, कलयुग का भी लाभ उठाकर स्वयं को भवसागर से पार किया जा सकता है। तो सरल शब्दों में भगवान हमेशा त्रियुग अवतार में कहे गए हैं, क्योंकि वो सतयुग, त्रेता, द्वापर में प्रकट रूप में आते हैं। कलयुग में धर्म के हास के स्तर की जो बढ़ती हुई या बढ़ चुकी स्थिति है, उसमें भगवान सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों को ये उपदेश करने के लिए आते हैं कि किस प्रकार अपनी लीला करने के लिए कहा जा रहा है। वैसे तो भगवान कण कण में और हर क्षण में प्रकट है, पर लीला के रूप में जिस प्रकार राम, कृष्ण, सतयुग में तो कई अवतार हैं भगवान के, वामन देव का अवतार है, कपिल मुनि का अवतार है, प्रकट होते हैं वो समग्र बुद्धि और समग्र त्याग के द्वारा आसानी से समझ में आने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रील प्रभुपाद त्रियुग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अवतार लेने की इस संदर्भ पूर्ण व्याख्या को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। जब कर्दम मुनि को पता चल जाता है कि उनका पुत्र कपिल साक्षात विष्णु है, उन्हें स्पष्ट है, पहले से पता है, तो वो उन्हें, क्योंकि उन्होंने माता देवहूति को कहा है कि तुम्हारे उससे गर्भ से भगवान प्रकट होंगे, तो वो उनको प्रणाम करते हैं। और जब कपिल मुनि अकेले हैं, तो वहां पर कर्दम मुनि ने सुंदर स्तुति की है। अहो पापच्यमाना नाम निरये स्वर मंगले काले न भूयसानूनम प्रसीदन्ति ह देवता। कर्दम मुनि ने कहा, ओ इस ब्रह्मांड के देवता लंबी अवधि के बाद कष्ट में पड़ी हुई उन आत्माओं पर प्रसन्न हुए हैं जो अपने कुकृत्यों के कारण भौतिक बंधन में पड़े हुए हैं। कर्दम मुनि उस समय की बात कर रहे हैं जब धर्म अपनी प्रचुरता के साथ व्यक्त था, पर कर्दम मुनि साथ ही भावी जो पाठक हैं, जो श्रवण करने वाले श्रोता हैं, उनको भी आश्वस्त करते हैं कि यदि ये भौतिक जगत दुखों का स्थान लगे बद्ध जीवों द्वारा, क्योंकि कर्मों के कारण ये यहाँ पर प्रस्तुत होते हैं, जीव स्वयं को प्रस्तुत करते हैं, तो भी उस ताप की अधिकता से जो बद्ध जीव अपने कर्मों के द्वारा स्वयं के लिए उत्पन्न करते हैं दुखों के रूप में, जब देवतागण, भगवान के पार्षद स्वयं दुखी होने लग जाते हैं,
तब वे उनसे उद्धार पाने के लिए श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं और श्री भगवान निश्चित रूप से भक्तों की प्रसन्नता के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों के संहार के लिए स्वयं को प्रकट करते हैं। तो कर्दम मुनि यहाँ पर इसी तथ्य को उद्घोषित कर रहे हैं कि अनेक वर्षों तक मानवीय कष्ट सहने के बाद अब सभी देवता प्रसन्न हुए से लगते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है और भगवान कपिल मुनि के रूप में यहाँ पर स्वयं को प्रकट कर रहे हैं। तत्पश्चात अगले श्लोक में बहु जन्म विपक्वेन सम्यक योग समाधिना द्रष्टुम यतन्ते यतय शून्यागारेषु यत्पदम्। परिपक्व योगी जन योग समाधि में अनेक जन्म लेकर एकांत स्थानों में रहकर श्री भगवान के चरण कमलों को देखने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो जो सामान्य प्रजा है, सामान्य जनता है, वो दुख भोगते हुए सुहृद जनों द्वारा की गई प्रार्थना के प्रभाव पर निर्भर करते हैं। जो योगी जन होते हैं वे योग समाधि में एकांत स्थान में रहकर श्री भगवान के चरण कमलों को देखने का प्रयत्न करते हैं। कैसे? अनेक जन्म लेकर, अनेक जन्म लेकर। कुछ एक कथाएं कभी कभी जब प्रकाश रूप में आती हैं कि हिमालय की कंदराओं में रहने वाले कई ऋषि ऐसे हैं जो शरीर वृद्ध होने पर अपनी आत्मा को दूसरे शरीर में प्रवेश कराकर अपनी योग साधना को जागृत रखते हैं। क्या ये प्रभावशाली है? चमत्कारिक है? बहुत चमत्कारिक है। योग की जो सिद्धियां कही गई हैं, अणिमा लघुमा, जिसमें सूक्ष्म आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण कर सकती है, जिसकी पुराणों में कथाएं उपलब्ध हैं, बहुत सुंदर हैं। पर परिणाम रूप में क्या है? उन्हें शरीर बदलकर तपस्या क्यों करते रहना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि वो योग सिद्धि के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसलिए यहाँ पर स्वयं कर्दम ऋषि कहते हैं योग समाधि में अनेक जन्म लेकर एकांत स्थान में श्री भगवान के चरण देखने का प्रयत्न करते हैं। कौन? जो योग सिद्धि में रत होते हैं। लेकिन जो सामान्य जनता है वो सुहृद जनों के प्रार्थना पर निर्भर रहती है। वैष्णवों की कृपा से, विद्वत जनों के आशीर्वाद से, देवताओं के प्रयास से भगवान हमें तारने के लिए स्वयं आएंगे। तो इसलिए श्लोक संख्या 29 में कर्दम मुनि कहते हैं स एव भगवानद्य हेलनम न गणन्यनः गृहेशो जातो ग्राम्याणाम यह स्वानाम पक्ष पोषण। हम जैसे सामान्य गृहस्थों की उपेक्षा का ध्यान न करते हुए वही श्री भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए ही हमारे घरों में प्रकट होते हैं। तो सामान्य गृहस्थों की भगवान उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि योगी तो एकांत में जाकर स्वयं को साध रहे हैं, पर सामान्य जनों की उपेक्षा ना करते हुए भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान भक्तों की सहायता के लिए हमारे घरों में प्रकट होते हैं। तो कर्दम मुनि यहाँ पर हमारे घरों को इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका कोई अहंकार नहीं है, उनका समर्पण है, शरणागति है। जो भगवान के अतिरिक्त किसी और की चाह नहीं करता, भगवान भी उसके अतिरिक्त किसी और की चाह नहीं करता। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में तात्पर्य में व्यक्त कर रहे हैं कि भक्ति योग वो शक्तिमान दिव्य विधि है जो दिव्य साक्षात्कार की अन्य सभी विधियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि ये सरल है, सहज है, स्वाभाविक है। इंद्रियों को कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए चाहिए, उन्हें भगवत कार्यों में हम प्रवृत्त कर रहे हैं। शरीर के पोषण के लिए हमें कुछ ना कुछ कर्म करना है, हम उन कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहे हैं। हमें इस भौतिक जगत में अपनी बात मनवाने के लिए, अपने सिद्धांतों को बृहत स्तर पर प्रचार प्रसार करने के लिए सामर्थ्य युक्त, प्रभुत्व युक्त होना चाहिए। इसलिए भक्त अपने जीवन के जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा होता है उसमें संपूर्ण प्रयास के साथ योग्यता पूर्वक कर रहा होता है, ताकि अपने जो सिद्धांत हैं, जो मूल्य परक शिक्षाएं हैं, उनको वो प्रभुत्व के साथ स्थापित कर सके। किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो वास्तव में कर्दम मुनि हमें वो आशा का संचार इस श्लोक के माध्यम से श्रील प्रभुपाद द्वारा इस तात्पर्य में जो लिखा गया उसके द्वारा कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके अनुसार कलयुग में जहां एकांत युक्त साधना, योग साधना, अष्टांग साधना, ज्ञान को धारण करने की प्रवृत्ति और पद्धति धीरे धीरे लुप्त ही हो रही है। क्योंकि सबसे पहले वक्ता ऐसा होना चाहिए
जो उतने निष्णात प्रबुद्धता के साथ इस विषय को आगे प्रेषित कर सके, और दूसरा जो श्रोता है, जो इसको ग्रहण करना चाहता है, उसके पास जीवन में इतना समय होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की अब न्यूनता हो चुकी है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि स्वयं भगवान कलयुग में आकर हरिनाम संकीर्तन के द्वारा वेदों की शिक्षाओं को सार रूप में, जो भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत, सिंधु, इन ग्रंथों में लिखा गया है, उनको व्यवहारिक रूप से आचरण करने की हमें प्रेरणा दे रहे हैं। तो करदम मुनि कहते हैं, इसीलिए कहा गया है कि जो सतयुग में तपस्या के द्वारा, त्रेता में अनेक अलग अलग युग के लिए अलग अलग विधि कही है, योग के द्वारा, तपस्या के द्वारा, अर्चा विग्रह की उपासना के द्वारा, वो कलयुग में सिर्फ श्रवणम कीर्तनम, श्रवण और कीर्तन, प्रथम दो भी यदि हम नवधा भक्ति की विधि साध लें तो पूर्णता से प्राप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 30 में, स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुम अवतीर्णा असि मे गृहे, चिकीर्षु भगवान ज्ञानम भक्तानां मानवर्धन। करदम मुनि ने कहा, सदैव अपने भक्तों का मानवर्धन करने वाले मेरे प्रिय भगवान, आप अपने वचनों को पूरा करने तथा वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए ही मेरे घर में अवतरित हुए हैं। तो करदम मुनि स्वयं के उत्साह को पाठकों और श्रोताओं को प्रोत्साहन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। स्वयं के उत्साह वर्धन को जो भगवान उनके यहाँ जन्म लेकर प्रकट होकर करते हैं, उसे श्रोताओं के उत्साह वर्धन के लिए कर रहे हैं, कि भक्तों का मान वर्धन करने के लिए, अपने वचनों को पूरा करने के लिए, भगवत गीता के वचन कि मैं, जो मेरी शरण में आते हैं, मैं निश्चित रूप से उनका योग क्षेम वहाम्यम, मैं उनको निश्चित रूप से संरक्षण देता हूँ, वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए। एक एक शब्द श्रील प्रभुपाद अनुवाद में एक एक शब्द बहुत महत्ता के साथ प्रयोग करते हैं। हर शब्द का अपना अर्थ है, और कुछ शब्दों का जो विस्तार तात्पर्य में किया गया है, वो विशेष रूप से हम सबको इस मार्ग पर अग्रसरित होने के लिए अत्यधिक लाभप्रद है। वो कहते हैं वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए। वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान है भगवान की प्रसन्नता, भगवान की शरण में जाकर भक्ति सेवा में तत्पर रहकर। क्यों? क्योंकि वास्तव में यही हमारी उपस्थिति है। जिस प्रकार बच्चे अपने खेल में अनेकों प्रकार के खिलौने, गुड्डे गुड़िया, उनके नाम रखते हैं, उनका परिवार बनाते हैं, और फिर जब खेल की समाप्ति होती है तो सब आपस में मिक्स करके मिलाकर एक स्थान पर रख देते हैं। हम सभी भगवान के इस सृष्टि के विस्तार में वो गुड्डे गुड़िया के रूप में हैं, जिसको जिस प्रकार से भगवत गीता में शब्द कठपुतली का प्रयोग हुआ है, जिस प्रकार से भगवान श्री वास्तव में तुलसीदास जी भी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, जैसी माया से जिस प्रकार भगवान हमें नचाना चाहे कठपुतली की तरह, तो हम सब वो गुड्डे गुड़िया, हमें लगे कि हम कैसे, हमारा अपना एक पृथक अस्तित्व होना चाहिए। वास्तव में जब हमने पृथक अस्तित्व की मांग की, उसके वजह से हम यहाँ इस मर्त्यलोक में आ गए सुधरने के लिए, सुधारे जाने के लिए। जब तक हम इस भाव को धारण नहीं करेंगे, ऐसा आध्यात्म के इतिहास में, पूरे सनातन आध्यात्म के इतिहास में ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ है भगवान का, जिसने बिना विनम्रता, विनयशीलता, शरणागति और समर्पण के बिना भगवान को प्राप्त किया हो। क्योंकि ये हमारी वास्तविक स्थिति है। अन्य किसी भी प्रकार के भाव से आच्छादित व्यक्ति ने भगवान से वरदान प्राप्त किया हुआ हो सकता है, भगवान से नहीं, वास्तव में भगवान की विभूति से, या तो ब्रह्मा जी से या तो शिव जी से। पर जिसको भी भगवान से वरदान प्राप्त हुआ है, भगवान जिसे प्राप्त हुए हैं, उसके जीवन में समर्पण और शरणागति, सिर्फ यही दो सबसे बड़े अस्त्र रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विधि नहीं है, और कोई भी विधि नहीं है। तो ये हरि नाम का जप, भगवान की कथा श्रवण करना, और आचार्यों, विद्वत जनों, गुरुओं द्वारा बताए गए मार्ग पर व्यवहार करना, भक्तिमय सेवा करना, ये तीन ऐसे अस्त्र हैं जो माया देवी, माता दुर्गा के त्रिदंड में आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक तापों से हमें बचा लेते हैं। तो ये मूर्त रूप में प्रकट करने के लिए भगवान यहाँ प्रस्तुत हुए हैं, और करदम मुनि उनकी इस कृपा के लिए उनकी सराहना करते हैं, वंदना करते हैं, और इस कथा के द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। श्लोक संख्या 31 में, तान्येव तेभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव
यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम रूपिण। कर्दम मुनि कहते हैं, हे भगवान, यद्यपि आपका कोई भौतिक रूप नहीं है, किंतु आपके अपने ही अनंत रूप हैं। वे सचमुच ही आपके दिव्य रूप हैं और आपके भक्तों को आनंदित करने वाले हैं। भगवान के अपने ही अनंत रूप हैं। अनंत शेष कहते हैं, यदि मैं अनंत वर्षों तक अनंत मुखों से भगवान की महिमा का वर्णन करूं तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। क्या है? भगवान आदि रूप है पर फिर भी नाना रूप है। क्यों? क्योंकि कर्ता वो है, कारण वो है, कारक वो है और इसके परिणाम के भोक्ता के रूप में भी वे ही स्वयं है। अपनी माया, अपनी प्रसन्नता के अनुसार वो व्यवहार कर रहे हैं। सब कुछ उनकी इच्छा के निमित्त संचालित हो रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जीव कहीं तटस्थ होकर एक कमरे में कोने में बैठ जाए। इसका अर्थ ये नहीं है, कदापि ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि उत्साह पूर्वक हमें अपने कर्म में प्रवृत्त रहकर भगवत शरणागति की ओर स्वयं को उन्मुख करना है। आदि रूप आदि भोक्ता, चाहे भगवान के दशावतार हो, चाहे 24 अवतार हो, चाहे भगवान के शक्ति अवतार, शक्ति रूप अवतार, जितने भी रूप हैं, शक्ति रूप विस्तार, क्षमा कीजिएगा, जितने भी ये रूप हैं, सब में अंततः कौन है? स्वयं भगवान ही है। तो इस वंदना को, इस स्तुति को आगे करते हुए कर्दम मुनि कहते हैं, त्वाम सु त्वां सूरिभितत्वबुभुत्सयाद्या सदाभिवादारहण पादपीठम् ऐश्वर्य वैराग्य यशो वबोध वीर्य श्रियापूर्तमहं प्रपद्ये। हे भगवान, आपके चरण कमल ऐसे कोश के समान हैं जो परम सत्य को जानने के इच्छुक बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का सदैव आदर प्राप्त करने वाला है। आप ऐश्वर्य, वैराग्य, दिव्य यश, ज्ञान, वीर और सौंदर्य से ओतप्रोत हैं। अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। भगवान के चरण कमलों की स्तुति करते हुए, वंदना करते हुए भागवतम में यदि ढूंढे जाएं तो श्लोकों की संख्या को गिन पाना, इसकी भी एक प्रस्तुति हो सकती है, जहां हम देखें कि भगवान के चरण कमल की इतनी महिमा है कि केवल चरण कमल को कर्दम मुनि कहते हैं कि ऐसे कोश हैं जहां से परम सत्य को जानने के इच्छुक बड़े बड़े मुनियों को सदैव संपूर्णता प्राप्त होती है, आदर प्राप्त होता है। और स्वयं में भगवान क्या है? वैराग्य, दिव्य यश, ऐश्वर्य, ज्ञान, सौंदर्य, जो भगवान भग, 6 विभूतियां जो भगवान की परिभाषा महर्षि पाराशर ने दी है, जिसको हम लोग भगवत गीता में कहते हैं, उसके आप स्वयं आगार हैं पूर्णता के साथ। इस भौतिक जगत में कोई सौंदर्य का स्वामी हो सकता है, कोई किसी के पास सामर्थ्य हो सकती है, कोई बहुत बलवान हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, त्यागी वैरागी हो सकता है, पर सब अंश रूप में है। इनका जो स्रोत है वो पूर्णता के साथ, वो कौन है? वो स्वयं भगवान है। तो इसलिए कर्दम मुनि कहते हैं कि कोई, मैं क्या, कोई भी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि सारी संपत्ति उसकी अपनी है, सारा सौंदर्य उसका अपना है। क्यों? क्योंकि इस जगत में जिसके पास भी ये विभूतियां हैं, वो समय के साथ निश्चित रूप से कम या ज्यादा होती हैं। भगवान के पास ये सदैव पूर्णता के साथ है। और भगवान, और कर्दम मुनि कहते हैं कि ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हमारे भक्त जो श्रीमद् भागवतम में व्यास मुनि द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, वो अवसर प्राप्त होते ही भगवान की स्तुति करते हैं। सुखदेव गोस्वामी हो, चाहे व्यास मुनि हो, चाहे स्वयं मैत्रेय, विदुर और उद्धव हो, कुंती महारानी हो या भीष्म पितामह हो, अर्जुन हो या स्वयं, आगे हमें वर्णन देखने को मिलेगा, ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी को हमने अभी भी देखा है, आगे और वर्णन आएंगे प्रचेताओं के। जिसको भी अवसर प्राप्त होता है, ऋषि मुनि हो, देवता हो, सब भगवान की स्तुति में रत हो जाते हैं। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रैवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्या नुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये।
मैं कपिल के रूप में अवतरित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेता हूँ, जो स्वतंत्र रूप से शक्तिमान तथा दिव्य हैं, जो परम पुरुष हैं तथा पदार्थ और काल को मिलाकर सबों के भगवान हैं, जो त्रिगुणमय सभी ब्रह्मांडों के पालन करता है और प्रलय के पश्चात भौतिक प्रपंचों को अपने में लीन करते हैं। 5-6 प्रमुख जो बिंदु हैं उनकी यहाँ पर पुनरावृत्ति हो गई है, जिनको हमने पिछले सत्रों में कई बार श्रवण किया है, लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि मेघा अल्प है, भूलने की प्रवृत्ति बहुत स्वाभाविक है, इसलिए कलयुग के प्राणियों को विचार में रखते हुए व्यास मुनि और उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद यहाँ व्याख्या के द्वारा पुनः पुनः इन पंक्तियों की पुनरावृत्ति कराते हैं। क्या कहते हैं? मैं कपिल के रूप में अवतरित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ले रहा हूं, अर्थात भगवान अपनी इच्छा से प्रकट हो रहे हैं, स्वतंत्र हैं, शक्तिमान हैं और दिव्य हैं। तो सर्व कारण कारणम, प्रत्येक मूल, प्रत्येक वस्तु का स्रोत, परम सत्यम स्वयं श्री भगवान है। और क्या है? भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले हैं। ब्रह्मांड के कोने कोने में मैं प्रत्येक वस्तु के वर्तमान, भूत और भविष्य को जानता हूं। भगवान भगवत गीता में इसकी पुष्टि करते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं श्वेतश्वतर उपनिषद में 68वें छंद में वहां वर्णन आया है, पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते। जो कुछ भी हम देखते हैं वह भगवान की शक्तियों का फल है। सूर्य को भगवान की शक्तियों से वो तेज प्राप्त होता है। आगे लिखते हैं परस्य ब्रह्मण शक्तिस्तथेथम अखिलम जगत विष्णु पुराण। ये उपपद्धति यहाँ पर श्रील प्रभुपाद व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो यदि हम शास्त्रों में उदाहरण ढूंढने जाएं तो भगवान के लिए जिन भी उनकी विशेषताओं का यहाँ वर्णन किया उसके अनगिनत उदाहरण हमें शास्त्रों में मिल जाएंगे। शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम। कर्दम मुनि कहते हैं कि आपको सादर प्रणाम है। क्यों? क्योंकि आप किसी न किसी जिस भी रूप में प्रकट हो रहे हैं वह आपकी आत्मीय अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। इसलिए हमने देखा होगा कि कई बार कई जो आत्मसिद्ध ऋषि होते हैं, महापुरुष होते हैं, विद्वत जन होते हैं, उनकी संगति में उनके आसपास उनके व्यक्तित्व का ऐसा आकर्षण होता है, इस प्रकार की भाव प्रवण तरंगे होती है। जैसे श्रील प्रभुपाद के सामने बड़े से बड़े 30 मार्खा जो भौतिक उपलब्धियों का वखान करते नहीं थकते थे, वो भी आके विनत हो जाते थे। जब तक कि व्यक्ति अत्यंत नराधम, मूढ़ और मायया अपहत ज्ञान, जो भगवत गीता में अध्याय 7 में भगवान कहते हैं श्लोक संख्या 15 में, मायया अपहत ज्ञान मूढ़ नराधम, जब तक वहां उतना निम्न स्तर नहीं है तब तक हर व्यक्ति भगवान को समझने की पात्रता रखता है। और श्रील प्रभुपाद के अनुयायी शिष्यों का ये स्वयं का प्रत्यक्ष प्रस्तुति के रूप में अनुभव रहा है कि बड़े से बड़ा जो प्रपंची रहा है वो श्रील प्रभुपाद के सामने विनत हो जाता है। क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद का ध्यान करने वाले यदि उसे पूर्ण समर्पण के साथ करते हैं, जैसे स्वयं श्रील प्रभुपाद, कई अन्य आचार्य हुए हमारे हमारे षट गोस्वामियों में कहा जाता है कि उनके सामने कभी कोई छद्मी रूप में रह ही नहीं सकता था। तो उन सभी को भगवान समझ में आ जाते हैं। केवल अवजानान्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ है वो मेरा उपहास करेंगे, अन्य सभी को ये स्पष्ट रहता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 34 में आस्माभिप्रेक्ष्येद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णर्णौताप्तकाम परिव्रजत्पदविमास्थियोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोक। समस्त जीवात्माओं के स्वामी, मुझे आपसे आज कुछ पूछना है। क्योंकि आपने मुझे अपित्र ऋण से मुक्त कर दिया और मेरे सभी मनोरथ पूरे हो चुके हैं, अतः मैं संन्यास मार्ग ग्रहण करना चाहता हूँ। इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर मैं शोक रहित होकर अपने हृदय में सदैव आपको धारण करते हुए सर्वत्र भ्रमण करना चाहता हूँ। तो व्यवहारिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से कपिल मुनि कर्दम ऋषि के पुत्र बनकर आए हैं, पर उनकी स्वाभाविक
आध्यात्मिक स्थिति का ध्यान रखते हुए कर्दम मुनि कहते हैं कि मेरे सभी मनोरथ पूरे हो गए हैं, जब भगवान घर में आ जाएं तो फिर क्या बचता है। तो मैं अब आपसे तब भी कर्दम मुनि ये नहीं कहते कि अब मैं विश्राम करता हूँ। कई बार प्रश्न होता है कि यहाँ हम भगवान की सेवा में प्रवृत्त करें, फिर वैकुंठ जाएंगे तो वहां क्या करेंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वहां हम त्रुटि रहित होकर भगवान की सेवा करेंगे। तो करदम मुनि यहाँ पर ये नहीं कह रहे आप भगवान आ गए घर में अब मैं आराम कर सकता हूँ। करदम मुनि कहते हैं मैं शोक रहित होकर अपने हृदय में सदैव आपको धारण करते हुए सर्वत्र भ्रमण करना चाहता हूँ। अर्थात भक्त के रूप में, सिद्ध व्यक्ति के रूप में, सिद्ध जीव के रूप में करदम मुनि अपने व्यवहार से, लोकाचार से च्युत नहीं हो रहे हैं। वो अपने कर्तव्य के प्रति अभी भी सजग हैं। सर्वत्र भ्रमण करते हुए वो क्या करेंगे, परिव्राजकाचार्य, परिव्राजक सन्यासी जिसे कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जैसे स्वयं श्रील हमारे आचार्यों के लिए कहा गया है, परिव्राजक कई आचार्यों के लिए कहा गया है, तो वो भ्रमण करने वाले साधु हैं। जहां जहां जाएंगे वहां भगवान की महिमा का प्रचार और प्रसार करेंगे। करदम मुनि कहते हैं मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। तो करदम मुनि अपने आचरण के द्वारा, हर कृतत्व के द्वारा भागवतम का प्रत्येक भक्त आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली पाठकों को, श्रोताओं को ये स्मरण कराता है कि हमें कृष्ण भावना भावित कर्म में प्रवृत्त रहना है। अर्थात भगवान द्वारा दिए गए कार्यों में निरत रहना है। स्वयं भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पर वो भी ये करते हैं। तो श्लोक संख्या 35 में भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच मया प्रोक्तम हि लोकस्य प्रमाणम सत्य लौकिके अथा जनी मया तुभ्यम यदवोचमृतम मुने। भगवान कपिल ने कहा मैं जो भी प्रत्यक्ष रूप से या शास्त्रों में कहता हूं वह संसार के लोगों के लिए सभी प्रकार से प्रामाणिक है। हे मुने, चूंकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, अतः उसी को सत्य करने हेतु मैंने अवतार लिया है। तो कपिल मुनि यहाँ पर प्रकट रूप से करदम मुनि को पुनः आश्वस्त करते हैं कि आपका परिवार त्याग का ये जो कारण है ये उचित है। आप भगवान की सेवा में पूर्णतया तत्पर रहने के लिए, मेरी स्वयं की सेवा में करने के लिए ऐसा करना चाहते हैं, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्म साक्षात्कार या ईश्वर की बोध करने के लिए आप घर छोड़कर प्रचार करना चाहते हैं और मैं आपके घर में प्रवेश कर रहा हूं, तो आप इसको किस प्रकार से, आपकी योजना क्या है। कपिल मुनि भगवान करदम मुनि से यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि आपकी योजना क्या है, आप किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं, औचित्य क्या है। वास्तव में क्या भगवान को पता नहीं है? निश्चित रूप से भगवान को पता है, पर भगवान भक्त के, साधु के स्वभाव को दिखा रहे हैं। साधु कभी स्वार्थी नहीं होता। साधु सदैव परमार्थ के लिए अपने समय का, अपनी ऊर्जा का, अपने धन का, अपने समस्त प्रकार के स्रोतों का व्यय वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए करना चाहता है। तो कपिल मुनि यहाँ पर करदम मुनि का, भक्त भगवान का प्रचार करता है। भगवान अवसर प्राप्त होते ही भक्त की महिमा का प्रचार करते हैं। राम रूप में आते हैं तो हनुमान कितने प्रभावशाली, कितने विनत, कितने दिव्य भक्त हैं, इसकी महिमा का प्रचार होता है। भगवान और भक्त की परस्पर लीला जब कही जाती है तो उसका अर्थ ये होता है दोनों एक दूसरे की यश कीर्ति में संवर्धन करते हैं। तो यहाँ पर कपिल मुनि कह रहे हैं कि समस्त प्रकार के यज्ञों का, समस्त प्रकार की तपस्याओं का, समस्त प्रकार के विधि विधानों का परिणाम तो मैं हूं। मुझे प्राप्त करने के लिए ही सब कुछ, सारे सुंदर कर्मों को निष्काम पूर्वक करने के लिए कहा जा रहा है। और मैं आपके घर में आ रहा हूं और आप घर त्याग की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि करदम मुनि अपना मंतव्य प्रस्तुत कर चुके हैं और भगवान उसे श्रोताओं के हृदय में बिल्कुल जैसे शिलालेख पर खुदाई करके लिखा जाता है, वैसे हमारे पाषाण हृदय पर भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं इस लेख को, कि जब भी भक्त दिखे, साधु दिखे, सज्जन व्यक्ति दिखे, भगवान के नाम में रत महापुरुष दिखे, तब उसे समस्त प्राणी मात्र का हितैषी समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका एकमात्र ध्येय स्वयं के लिए किसी बात की याचना नहीं करना होता, अपितु भगवत भक्तों, समस्त प्राणियों को भगवत भक्त बनाने की, भगवान की चेतना में प्रवृत्त होने की ओर उन्मुख करने के लिए व्यवहार रूप में ये दर्शन प्रस्तुत किया जाता है। तो आज के सत्र को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, श्लोक संख्या 35 तक। अगले सत्र में श्लोक संख्या 36 से इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।